नाज़रीन आदाब, स्पेशल पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट में हम सस्टेनेबिलिटी पर बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट बचाने की बात करते हैं, हम कचरे को दूर रखने की बात करते हैं, कचरे से अपने शहरों को साफ रखने की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ख़ास कचरे की, जिसे हम कचरा समझते हैं लेकिन वो एक बहुत ही शानदार मैन्योर बन चुका है। जी हाँ, डल के वीड की आज हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है डॉक्टर समीना लोन साहिबा को, जो कि पीएचडी हैं वेजिटेबल साइंसेस में। तो आइए उनसे जानें कि कैसे उन्होंने ये काम किया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इस वीड को मैन्योर में बदला और कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। जब मेरा एडमिशन हुआ था स्कॉस्ट कश्मीर में 2018 में, मैंने अपना मास्टर्स का एडमिशन लिया था स्कॉस्ट कश्मीर में। तो मेरा जो रिसर्च एरिया था वो वेजिटेबल साइंसेस था। तो उसी के मरहले में मैंने जो स्टार्ट किया, एक पोटैटो टिश्यू कल्चर लेबॉरेटरी में मैंने काम करना स्टार्ट किया। और उसी दौरान हम जो पोटैटो टिश्यू कल्चर में मीडिया यूज़ करते थे वो मुराश एंड स्कूप मीडिया है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ किया जाता है पोटैटो टिश्यू कल्चर में। तो हम सोच रहे थे हम उसका एक ऑल्टरनेटिव निकालेंगे, क्योंकि आप आजकल पता है कि कितने सारी बीमारियां फैल रही है केमिकल्स की वजह से। तो हमने सोचा कि अगर हम टिश्यू कल्चर कर ही रहे हैं, टिश्यू कल्चर बेसिकली किया जाता है ताकि हम जो प्लांटिंग मटेरियल है पोटैटो का या किसी भी क्रॉप का, वो एक अच्छा प्लांटिंग मटेरियल, अच्छा सीड हम लोग प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को। तो अगर हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं और जो मीडिया उसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो मोर देन 25-30 केमिकल्स का बना होता है, तो जिसकी वजह से हम तो सीड बना रहे हैं अच्छा, बट एट द सेम टाइम हम फार्मर्स या जो हमारी कम्युनिटी है उसको हम डिज़ीज़ में मुब्तला कर रहे हैं। बहुत सारी डिज़ीज़ है जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स की वजह से आती है। तो हमने सोचा हम इसका एक ऑल्टरनेटिव निकालेंगे इस मीडिया का, ताकि हम बहुत अपनी कम्युनिटी को कुछ फ़ायदा दे सके। तो हमें पता ही था कि डल वीड ने जो इन्फेस्टेशन क्रिएट किया है, वो क्रिएट किया है डल में, जो हमारी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन आवर कश्मीर वैली। तो हमने सोचा हम इसका कोई तो ये ऑल्टरनेटिव होगा इस वीड को। एक तो प्रॉपर डंपिंग साइट नहीं है, अथॉरिटीज़ तो बहुत कोशिश कर रही है इसको हल करने की, बट स्टिल इट्स ए न्यूसेंस फॉर अस, फॉर आवर वैली। तो हमने देखा कि इसमें एक स्पेसिफिक वीड है, दैट इज़ सेराटोफाइलम डिमर्सम। उसका जो इंग्लिश नेम है इट्स अ कून्स टेल, इसको हम बोलते हैं। तो हमने पता चला कि इसमें ऐसे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो एक प्लांट को ग्रो होने में मदद करते हैं। ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच अ प्लांट रिक्वायर्स टू ग्रो, जो इसको सॉइल से भी मिलते हैं। तो हमने इसका एक न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग किया फर्स्ट। तो हमें पता चला कि इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है इन सफिशिएंट क्वांटिटी, प्लस इसमें कोई ऐसा टॉक्सिक एलिमेंट भी नहीं है, जो कि अगर ये एज ए एक्वेटिक वीड तो है, तो डल में ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स तो हैं, लेड, मर्करी वगैरह, तो मे बी इसमें वो प्रेजेंट हो सकता है। पता नहीं हम यूज़ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता चला इसका जो CN रेशो होता है वो बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द जो बाकी प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स डल में मिलते हैं। तो उसकी वजह से, उस CN रेशो हाई की वजह से ये वो टॉक्सिक एलिमेंट्स इम्बाइब नहीं कर पाता है पानी से। तो उस लिहाज से भी हमारा जो प्लांट था इट वाज गुड। तो हमने इसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग किया, तो जो हमें चीज़ें पता करनी थी वो हमने पता की। फिर हमने इसका टेस्टिंग स्टार्ट किया कि हम देखेंगे पहले अगर ये पोटैटो के लिए सफिशिएंट है, आएगी ग्रोथ की नहीं आएगी। तो इट वाज अ वेरी हैवॉक प्रोसेस, इट वाज अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। तो हमने क्या किया, हमने ट्राई किया, हमने थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लगाए, तो रिजल्ट्स नहीं आए। बहुत आई थिंक शायद 2.5 ईयर्स, हमने 2.5 साल हमने काम किया इस पर, तो कोई रिज़ल्ट नहीं आया था। तो आप मानिए कि हमने फिर एक टाइम पे छोड़ ही दिया था कि हम इस पर काम करेंगे। बट देन सडनली हमने एक स्पेसिफिक रेशियो इसका एक ट्राई किया। हम लोग डिफरेंट रेशियोज़ में इसको यूज़ कर रहे थे, तो हमें ग्रोथ आई। हमने 1000 टेस्ट ट्यूब प्लांट्स लगाए थे और हमें 3 की 4 में ग्रोथ आई। देन अगेन हमने वो रेशियो टेस्ट किया, अगेन एक्सपेरिमेंट्स लगाए, तो ग्रोथ आई और सक्सेसफुल हुआ वो एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद अब हमें जो चाहिए था, एक तो इसको कमर्शलाइज़ करना था, इसको आगे लेना था। तो उसके लिए फिर हमने डिफरेंट स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स पे पिच करना स्टार्ट किया।
तो मैंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे पिच किया। तो फर्स्ट जो मेरा किक स्टार्ट था, इट वाज मैंने एक नेशनल साइंस एग्जीबिशन था, इट वाज ऑन नेशनल साइंस डे, 36 नेशनल साइंस डे। मैंने एक इनोवेशन कंपटीशन था, मैंने उसमें पार्ट किया था, इट वाज ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें मेरे को फर्स्ट पोजीशन आई थी। यस। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारे इनोवेटिव कॉम्पिटिशन्स जो भी आ रहे थे, जो भी इवेंट्स हो रहे थे, मैंने हर जगह अपना जो भी हो रहा था मैं आई पार्टिसिपेटेड। यस। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे हर जगह ऑलमोस्ट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्राइज़, तो ऐसे होता गया, चलती गई आगे। देन आई पिचड फॉर RKVY रफ्तार ग्रांट, आया था 5 लाख का। तो मैंने उसमें पिच किया, तो आफ्टर 2-3 phases आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द ग्रांट, 5 लाख ग्रांट। तो आफ्टर दैट मैंने जम्मू कश्मीर STIC साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल था, तो उन्होंने मुझे 1 लाख अमाउंट सपोर्ट किया इसके कि आप इसका प्रोटोटाइप बनाओ। तो उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद द बिगेस्ट अचीवमेंट वाज आई गॉट सिलेक्टेड फॉर बिग पायरा ग्रांट ऑफ 50 लाख। आई वाज द ओनली स्टूडेंट दैट टाइम जो ऑल ओवर JNK सेलेक्ट हो गई फॉर दिस ग्रांट। सो एक इनोवेटर के लिए इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस ग्रांट, तो वो सिलेक्ट हुआ। उसके बाद ग्रांट्स आते गए, इवेंट्स, तो आई वाज फैसिलिटेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, CM. Even I was selected as to represent the SCOST Kashmir when our honorable Prime Minister came to Kashmir. So I was selected for that. So ऐसे ऐसे ये चीज़ चलती रही और हमने इसका एक प्रोटोटाइप भी डेवलप किया, तो जिसकी वजह से हमने इस वीड को प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं, एक यूज़फुल मीडिया भी बनाया। तो उस मीडिया से अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम फार्मर्स को एक प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं पोटैटो का एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, क्योंकि जो मुराशन स्कूप मीडिया है वो आपको मार्केट में अराउंड 250-260 रुपीज़ पड़ता है पर लीटर के लिए। तो हमारा जो मीडिया है वो आपको सिर्फ 50 रुपये में पड़ेगा, और आप अपना मटेरियल खुद भी बना सकते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर। आप इसको और इवन जो अगर हम पोटैटो की बात करें, अभी अगर हम देखेंगे स्टेपल फूड है कश्मीर में भी और इंडिया में भी, तो इसका प्लांटिंग मटेरियल अच्छे से आप प्रोवाइड कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप इससे कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे इसके हैं। एट द सेम टाइम आप एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हो। डॉक्टर साहब, जो आपने बात की कि आपने प्लांट मटेरियल बना दिया, प्लांट मटेरियल तो बन गया, तो उसके बाद अब लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था इसको लेकर, और मार्केट एक्सेप्टेंस कितनी मिली आपको? बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस रहा, क्योंकि टिश्यू कल्चर पोटैटो तो एज सच भी ग्रो होते मतलब बिकते हैं मार्केट में। हमारी यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है टिश्यू कल्चर पोटैटोज़। तो जैसे कि इसका जो कॉस्ट जाता है ना, इट्स पर ट्यूबर 10 रुपीज़, तो हमारा पर केजी जाता था 50-40 रुपीज़, 40-50 रुपीज़ तक हम लोग सेल करते थे। तो लास्ट ईयर वी सेल्ड आउट ऑलमोस्ट 20-25 kg, लाइक इन स्मॉल बैचेस वी प्रोड्यूस्ड एंड देन वी सोल्ड इट टू द फार्मर्स, जिन्होंने लिया और ग्रो किया, उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। और इस साल भी इतने सारे कॉल्स आए फार्मर्स से कि हमें प्लांटिंग मटीरियल चाहिए, आप दीजिए। तो इट वॉज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। और हमारा मीडिया भी अभी चल ही रहा है, इट्स अंडर कमर्शलाइजेशन फेज अंडर बिग बायरेक्ट प्रोजेक्ट, तो हो रहा है। अब जो आपने ये वीड से मीडिया बना दिया है, अब आने वाले वक्त में इस वीड को हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं मीडिया बनाने के लिए, और जो डल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीड को लेकर, वो एड्रेस हो सकती है क्या? बिल्कुल। इवन मुझे तो जब मैं कभी मटेरियल लेने जाती हूँ, मुझे तो कम पड़ जाता है मटेरियल, मैं ढूंढ रही होती हूँ फिर कहाँ पे ये लोग अथॉरिटीज़ इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं वहाँ जाके मटेरियल ले लूँ। मतलब इतना फिर हम लोग कलेक्ट करते हैं कि एट द एंड हमें कम ही पड़ जाता है। अब जो ये मीडिया की आप बात कर रहे हैं, क्या ये मार्केट में अब बिकता है? अभी बिकता नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा अभी ये अंडर टेस्टिंग ही है, क्योंकि जब तक हमारा बिग पायरा प्रोजेक्ट चलेगा तब तक हम इसका कमर्शलाइजेशन करेंगे, और उसके बाद हम इसको बाहर भेजेंगे टेस्टिंग में। जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, KVKs है या रिसर्च स्टेशंस है, हम इनको डिफरेंट जगह भेजेंगे टेस्टिंग। फिर जब वहाँ से रिजल्ट्स आएंगे, प्रॉपर रिजल्ट्स, उसके बाद हम इसको मार्केट में सेल आउट करेंगे। आपको क्या लगता है कब तक ये हो पाएगा? आई थिंक इन दिस ईयर हम लोग कंप्लीट करेंगे इसका कमर्शलाइजेशन प्रोसेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब जब ये मीडिया कमर्शलाइज हो जाएगा, उसके बाद क्या लगता है आपको, ये जो डल में वीड का इशू है, ये कैसे और हम इससे किस हद तक निजात पा सकते हैं? आई थिंक कम्प्लीटली, क्योंकि इस वीड को, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़ायदे। हम इसको एज अ मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग घर में प्लांट्स या कुछ हमारा जो होम वेस्ट होता है, हम उसको एज अ वेस्ट, एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन। तो हम इसको भी सेम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम आप जो हमारा ये मीडिया है ना, ये इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक बेस्ड प्लांट बेस्ड टिश्यू कल्चर मीडिया है। इवन अगर हमने इसका पेटेंट ऑलरेडी कर लिया, लेकिन अगर इसके बाद हम देखेंगे ना पूरे वर्ल्ड में इसका कोई ऑल्टरनेटिव बना ही नहीं है एक्सेप्ट दिस मीडिया।
तो कुल मिलाकर आप वेस्ट से वेल्थ में आ गई। Yes, waste कैसा से महसूस कर रही हैं आज आप? बहुत अच्छा, एटलीस्ट कुछ तो हम एनवायरनमेंट को दे पा रहे हैं, यहाँ से इतना कुछ ले रहे हैं उनसे, बट एटलीस्ट कुछ तो हम यहाँ से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, और आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जब इस जर्नी में मैंने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया है, बहुत सारी मेहनत भी थी, बहुत सारी हर्डल्स भी आए जो मैंने फेस किए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, इट्स अ वेस्ट, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या बनेगा इससे, बट एट द एंड इट्स वर्थ इट। लाइक मेहनत रंग लाती है। इंशाल्लाह आपकी मेहनत भी रंग लाई है, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही नवाजते रहें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट को अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थी डॉक्टर समीना लोन, PhD वेजिटेबल साइंस, जिन्होंने डल की वीड से एक बहुत ही अच्छा मीडिया तैयार किया, और वो मीडिया अब आलू उगाने के काम आ रहा है, और आने वाले वक्त में वो कमर्शलाइज हो जाएगा। उसके बाद वीड का मामला भी हल होगा, और ऑर्गेनिक खेती के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मीडिया होगा। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले शुमारे में होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाज़त कि आप अपना ख्याल बेहद रखेंगे, खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। जय हिंद।